अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। आइंदा माह होने वाले आम इंतखाबात में अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं और इंतखाबी सरगर्मियाँ भी हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में इन दिनों वैसे तो मौसम खासा सर्द है, लेकिन सियासत की गर्मी बतदरीज बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ अगरचे गहरी धुंध की लपेट में है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी उफ़क़ पर पूरे आबोताब से चमक रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो हैं, जो लाहौर में भी जलसे और रैलियां निकाल रहे हैं और सूबे के दीगर हिस्सों में भी सियासी माहौल को गरमा रहे हैं। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत भी हो रही है और वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। कोई मुफ्त बिजली देना चाह रहा है, तो कोई सस्ते सोलर पैनल्स देने की बात कर रहा है, कोई लाखों का मकान देने का ख्वाहिशमंद है, तो कई को तनख्वाहें दुगनी करने की खुशखबरी सुनाई जा रही है। कोई किसी के हक में दस्तबरदार हो रहा है, तो जावेद हाशमी और सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी जैसी शख्सियात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत भी कर रहे हैं। उधर सलमान अकरम राजा ने आज़ाद उम्मीदवार लिखे जाने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है और इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिला, लेकिन बतौर जमात वो मौजूद है, इसीलिए बैलेट पेपर पर उनके नाम के सामने आज़ाद उम्मीदवार की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात तक बल्दियाती इदारों और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए हैं। इलेक्शन सर्वे की अगर हम बात करें तो हबीब अकरम साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध पहुँच गए हैं। उन्होंने सक्खर के हल्का NA 200 और पन्नू आकिल के हल्का NA 201 और खैरपुर के हल्का NA 202 के अवाम से जब ये सवाल किया कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात में किस उम्मीदवार और जमात को कामयाब होता देख रहे हैं, तो लोगों ने क्या जवाब दिया, आइए आप। पीपल्स पार्टी अगर खाती है तो लगाती भी है। कोई आज़ाद उम्मीदवार नया चेहरा आना चाहिए। हम PTI को सपोर्ट करते हैं। पोजीशन जो लग रही है यहाँ पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बल्ला भले नहीं है लेकिन पावर है। सिंध में पीपल्स पार्टी सारी पार्टी आ गई है, PP भी आई, मुस्लिम लीग नून भी आई, और महंगाई बढ़ी और क्राइसिस बढ़े। मेरे ख्याल से उस लीग को चांस देना चाहिए। एक ही है जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। सही हो ना हो, बस पीपल्स पार्टी हकदार है। बस उनका अभी सोचा नहीं है। सबको पता है नवाज शरीफ इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये आवाम को पागल बना रहे हैं। जितनी भी पार्टियां सबको आजमा चुके हैं। देखिए क्या होता है, मैदान तो नून लीग के लिए सजा हुआ है। न पानी है, न लाइट है, न गैस है, जिंदगी अजीरन होगी। अल्लाह रहम करे। पीपल्स पार्टी हम तो जो है GDA को देंगे। अभी PTI वोट हकदार है, GDA ही है, सब धोखेबाज है। यहाँ से तो PP का है भैया। यहाँ पर तो हम पीपल्स पार्टी को ही देते हैं, पीपल्स पार्टी को ही देंगे। जो भी आता है बोलता हकदार मैं ही हूँ। इमरान खान बेहतर था। हम तो किसी को नहीं दे रहे। सिंध में खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह किताब वोट हकदार है नवाज शरीफ का। आज मैं मौजूद हूँ सक्खर में और यहाँ से सिंध के मुख्तलिफ हलकों की कवरेज का हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये कौमी असम्बली का हलका है NA 200, जो 2018 में NA 207 था। मजमूई तौर पर अगर सक्खर की बात करें तो यहाँ कौमी असम्बली के 2 हलके हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 4। NA 200 जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुकाबला हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे नौमान इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मुबीन जतोई। जब मुकाबला हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो तकरीबन 9000 वोटों की सबकत हासिल थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और यूं नौमान इस्लाम कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नौमान इस्लाम भी मुकाबला कर रहे हैं। मुबीन जतोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, लेकिन वो भी इलेक्शन में खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने भी यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन उसके पास बल्ले का निशान नहीं। तो आइए ज़रा सक्खर में लोगों से बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आइंदा ये हल्का क्या सोच रहा है। सर ये बताइए, अब एक बार फिर इलेक्शन आ गया है, अब हम सब वोट डालेंगे, तो आपके ख्याल में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हकदार? यहाँ पे सब सारे एक जैसे ही हैं। सब एक जैसे ही वोट तो देंगे, फायदा कुछ का ही वोट देंगे देखते हैं फिर। अच्छा, फायदा कुछ भी नहीं। आपको क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में यहाँ से हकदार बनेगा? यहाँ तो जैसे कि पोजीशन जो लग रही है यहाँ पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। साईं बिलावल भुट्टो। क्यों? बस इसलिए क्योंकि GA भुट्टो शुरू से ही हम लोग भुट्टो की तरफ से थे। PTI PTI
आपको लग रहा है कि अब भी पीटीआई बल्ला बल्ला तो रहा नहीं बेचारों को? बिल्कुल नहीं, बल्ला बल्ले नहीं रहे, लेकिन पावर है उसका। तो जो अवाम है ना, वो इस टाइम कोई पसंद कर रही है ज्यादातर। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरमाएदार निज़ाम है और इसमें इस निज़ाम के हल के लिए कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि इनमें से कोई शख्स बेहतरी कर सकता है, कोई पार्टी बेहतरी कर सकती कोई भी नहीं। है? वोट दे? नहीं, वोट बिल्कुल वोट भी नहीं दे? Honestly speaking, I think there is not anyone. Right? Not anyone. Not anyone. Why? Because we know very well that the people who are standing on the votes and who are taking the votes from the people, who are they? What do they do? And what are their history? We know. Well, at the end of the day, all that matters is our vote. What do you think? Whom we should vote for? First of all, we are supposed to see that if there is any new person to try. आपको क्या लग रहा है, अब इलेक्शन आ गया एक बार फिर, तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? सर जो हमारा अच्छे काम करेगा वो हकदार है। तो आपने उसूल बता दिया, कौन इस उसूल पे पूरा उतरता है? अभी तो फिलहाल माशाल्लाह नुमान साहब काम कर रहे हैं सखर में हमारे। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और ये रोड वगैरह बना रहे हैं माशाल्लाह, ये हमारे सखर के लिए यही बेहतर है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह, फारूक शाह और नौमान इस्लाम शेख साहब। अच्छा, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, जी सर। सारी पीपल्स पार्टी का नाम? अरे वाह, जो काम करते हैं उसकी तो तारीफ करनी चाहिए ना। ये रोड बन रहे हैं, ये सारे पार्क, ये वो जो दे रहे हैं वो पीपल्स पार्टी बना रहे। और पीटीआई 5 साल थी, कुछ ना दिया उसने। हमारे हिसाब से तो सिंध में पीपल्स पार्टी। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि सिंध में जो भी काम हुआ है पीपल्स पार्टी ने ही किया है। अच्छा, हाँ। तो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? नहीं। अच्छा, कोई और जमात हमारे हिसाब से हमें नज़र नहीं आ रही जो उसने सिंध में एक ईंट भी लगाई हो। ये जो हम रोड पे घूम रहे हैं, ये सड़कें बनाई हैं, ये जो मतलब जो भी तरक्याती काम हुआ है पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी। हाँ, हकदार तो वैसे पीपल्स पार्टी बनती है, ठीक है ना। लोग जितने भी हो, चाहे पीटीआई हो कोई भी हो, लेकिन यही है कि पीपल्स पार्टी अगर खाती है तो लगाती भी है। वो सब लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखो ये रोडों पे काम जितने भी हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है ना, ये पीपल्स पार्टी वाले ही करवा रहे हैं ना। ये वाकई एक बात है कि यहाँ पे हमने देखा है कि पहले भी मैं सक्खर में कई बार आया हूँ, सक्खर में आके कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होती थी, लेकिन इस बार सड़कें वड़कें कुछ बेहतर है। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में यहाँ से हकदार हो? यार कैदी नंबर 804 भजन। अच्छा, क्यों? बस उसके साथ दिल का कनेक्शन है ना। यहाँ से अभी तक तो उम्मीदवार का भी यकीन से आपको कुछ कह सकते हैं कि फलां है? देखें, अभी कुछ पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने जो हमारा जो भले का जो निशान था वो तो आपको पता है, इन्होंने गेम जो सियासी कर दिया है। बहरहाल अभी देखते हैं कोई कौन सा उठा रहा है, कोई कौन सा उठा रहा है, कोई बोतल पे आ रहा है। अभी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। कोई आज़ाद उम्मीदवार नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, क्यों? पहले वालों ने क्या कर लिया जो अब करेंगे, क्या किस्मत बदली। इसी टाइम ये टाइम याद आ रहा था केयर टेकर का, जब ये सारी रिनोवेशन हो रही है और इस टाइम ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। 15 साल में याद नहीं आया सक्खर? 15 साल में अभी भी आप न्यू पिंड जाएँ, इधर जाएँ उधर जाएँ, इंटीरियर ये तो सिर्फ बाहर का दिखावा हो रहा है ये। और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए कोई वही 6 महीने वाली। पीटीआई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। अच्छा, जी हाँ, बहुत से अच्छे काम किए। आपको लगता है कि यूथ सारी सिंध की यही सोच रही है जो आप सोच रहे हैं? नहीं, ये नहीं सोच रही। लेकिन बल्ला भी नहीं है उनके पास रहा। बस फिर नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पीटीआई को सपोर्ट। हाँ, पीटीआई बेहतर लगती है हमें। हकदार तो वैसे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं ना, ये वाले पे है या ज़्यादा पीटीआई। ये हमारी नज़र में तो कोई भी हकदार नहीं है। कोई भी नहीं है। क्यों? बस सबके अपने अपने काम है। आपने सब पे क्रॉस लगा दिया? जी हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम वोट नहीं देते। वोट तो देना चाहिए वैसे बेहतर है, बाकियों से बेहतर है। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। क्यों? हम सपोर्ट करते हैं। हमारे हिसाब से जो आजकल जो मुल्क में मसाइल है, बहुत मसाइल है, सारी पार्टी आ गई है। एक मैं बात बता दूं, पीपीई भी आई, पीडीएम की सूरत में मुस्लिम लीग नून भी आई, और महंगाई बढ़ी और क्राइसिस बढ़े। अब मसला ये कि अब दिन ब दिन ये हो रहा है कि जो हुकूमत आ रही है सिर्फ क्राइसिस में गिर रही है। बताइए कि वोट किस पार्टी को या उम्मीदवार को देना चाहिए आपके? सखर के रहने वाले हैं हम, ऐसे पीपी को ही देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चांसेस ही लग रहे हैं, जो हम ओवरऑल वर्किंग देख रहे हैं उसी बात से। वोट आपके ख्याल में कौन सी पार्टी को देना चाहिए या उम्मीदवार?
वही वोट मेरे ख्याल से भी देना चाहिए, वो तो नून लीग को चांस देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? यहाँ से एक ही है जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। सही हो ना हो, बस पीपल्स पार्टी हकदार है बस। सही हो ना हो, ये क्या बात है? और कोई है ही नहीं, किसको वोट दें? इतने सारे कैंडिडेट हैं मैदान। सक्खर में कौन है भाई, आप बताएं। सक्खर में आप देखो नौमान इस्लाम भी खड़े हैं, मुबीन जतोई भी खड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पीटीआई का कैंडिडेट भी छुप छुपा के आ जाएगा। तो वोट दो ज़ाया हो जाएंगे ना। क्या बताएं, हम खुद परेशान हैं इनके चक्कर में। ये इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो क्या नहीं किया, आप खुद देख रहे हैं कि क्या कर रखा है। बात तो ठीक। नया बंदा था इमरान खान, उसको भी चेक कर लिया, उसमें कोई ऐसी अच्छी उम्मीद नहीं आई। आपको क्या लगता है सर, आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। अच्छा, क्यों? देख लें आप हालात महंगाई की वजह से, बस रोना बस इसी बात का है। जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। सक्खर में आपका ऑप्शन क्या है? पीपी। पीपल्स पार्टी। क्यों? बस ओल्ड है शुरू से। कोई भी हकदार नहीं है। क्यों? बस काम क्या करते हैं, अभी आए हैं इतने सालों के बाद, 5 सालों के बाद, अभी शक्ल दिखा रहे हैं। वोट तो देंगे ना? नहीं, वोट नहीं देंगे हम। वोट नहीं देंगे ही नहीं, इस्तेमाल नहीं। सर सिलेक्शन तो हो चुकी है ना, वोट कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है। वोट तो हो ही नहीं रहा है, तो आवाम को दिखाने के लिए वोट हो रहा है। अच्छा, सबको पता है नवाज शरीफ इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये आवाम को पागल बना रहे हैं। कोई इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। मेरा वोट आपका वोट कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंशाल्लाह पड़ेगा। जितनी भी पार्टियां सारी चोर हैं, सब के सब चोर हैं। हमें किसी भी यकीन नहीं, हम तो सो रहे होंगे रात को। वोट देना चाहिए। वोट सर किसको दें? हमारी तो पार्टी ही नहीं है। उसको दीवार से लगा दिया है। 65% पॉपुलर पीटीआई थी, सबको पता है। उसका बल्ला भी छीन लिया। उसका चेयरमैन जो है बानी पीटीआई, वो भी जेल के अंदर है। सिंध से जो वन साइड फैसला है, पीपल्स पार्टी जीतेगी। पंजाब नवाज शरीफ जीतेगा। ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा तो नहीं है, सारे चोर डाकू दोबारा आएंगे। सिंध से पीपल्स पार्टी, वहाँ से नून लीग। बेकार है, जो अच्छे लोग थे उनको तुमने 3 साल में बाहर कर दिया। लेकिन हमारे वोट से फर्क पड़ेगा, अहम बात। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वोट की कोई वैल्यू। हम सिंध में ना भी डालेंगे, हमारे वोट वैसे भी कास्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने सिंध में आउटपुट दिया है तो उसका राइट है, यहाँ के हिसाब से राइट है। पीपी इज बेस्ट। जितनी भी पार्टियां इन सबको आजमा चुके हैं, इसमें तो कोई अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है, लेकिन ये फिर भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट। लेकिन यहाँ सक्खर में आपके ख्याल में किसको वोट देना चाहिए? सक्खर में तो पीपल्स पार्टी जीतेगी, चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले। कुछ भी कर ले, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए, और इंशाल्लाहुल अजीज खान साहब 90% मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। सर हकदार जो हैं उनको तो साइड किया हुआ है, बात ये है। और पाकिस्तान में इस वक्त हक की बात तो चली नहीं रही है, ठीक है। जो इस वक्त आप देख रहे हो सब कुछ, ये पूरा इलेक्शन प्री पोल इन्होंने बना लिया है। आप वोट पहली बार डालोगे? पहले भी डालो? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। जो बताओ आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक? मेरे लिए तो सर अभी जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है उस हिसाब से मैं कोई दूंगा वोट, अगर वो आते हैं तो। नहीं तो उनके बिहाफ पे अगर और कोई आता है तो मैं ज़रूर उसको ही दूंगा। हमें सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले बता दिया जाए कि ये इंतखाबी निशान है पीटीआई का, ठीक है, और ये हमारा लीडर है, तो हम इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। देखें क्या होता है। मैदान तो नून लीग के लिए सजा हुआ है मेरे ख्याल में, तो पार्टी जैसे हकदार तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं। जो भी हैं सारे पुराने बंदे हैं, सारों के करतूत हमें वोट देंगे। वोट भी मैं शायद नहीं दूँ। खैर से तो सर एक ही इस वक्त सिंध में तो पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। बाकी हालात जो है वो बहुत ख़राब जा रहे हैं, समझ से बाहर है कि ना पानी है, न अपना लाइट है, न गैस है। जिंदगी अजीरन हुई हुई, अल्लाह रहम करे बस। हकदार सर हमारी तरफ से होगा मुबीन जतोई साहब। मुबीन जतोई साहब। मुबीन जतोई, वो तो आज़ाद उम्मीदवार। हाँ, इंशाल्लाह हम इनको ही वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? कोई भी नहीं है। अरे कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं समझते? नहीं, किसी को भी नहीं समझते। इतनी मायूसी की वजह बता दो। बस कोई भी सही नहीं है मेरे ख्याल से पीपी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आज तक बढ़ती हुई वही आई है, अब बढ़ेगी भी वही। अच्छा, बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत उम्मीदें हैं उनमें से। हाँ, वो काम हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नई उम्मीद है, बिल्कुल वहाँ से काम हुए। ये सूरत हाल थी NA 200 यानी सक्खर की, और आपने देखा कि लोग क्या समझ रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। कल अब रात हो गई है तो कल सुबह आपसे एक नए हलके में मिलेंगे सक्खर के ही।
रात को हम मौजूद थे सक्खर शहर में और हल्का था NA 200 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नू आकिल में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 201 जो 2018 के आम इंतखाबात में NA 206 था। यहाँ से सैयद खुर्शीद शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन शाह साहब। सैयद खुर्शीद शाह साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। इस वक्त भी वो मैदान में मौजूद हैं, जबकि उनके मुकाबले पे कई लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तो आइए ज़रा बात करके देखते हैं यहाँ पे कि ये हल्का क्या सोच रहा है। ये बताइए आपको अब क्या लग रहा है, इलेक्शन आ गया है तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का यहाँ से सही मानों में हकदार? यहाँ तकरीबन पीपी का हिसाब किताब ज़्यादा है। अच्छा जी हाँ। क्यों? तो है सारा सिंध पीपी का तकरीबन। अच्छा जी। तो आप भी पीपी के? जी भाई जो वोट जो काम करेगा इस बने अकल का वही हमारे लिए बेहतर होगा। कौन कर? वो जो पीपल्स पार्टी है वो गलती है। पीपल्स पार्टी हाँ गलती बिल्कुल। हमारा JU वाला है जो सपोर्ट करें। हाँ JUI। हाँ जी। चलो बहुत शुक्रिया आपका। JUI के यहाँ पे साले इंदर साहब है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले MMA ने पहले भी इलेक्शन लड़ा था 2018 में, लेकिन बहुत कम, तकरीबन 15,000 वोट लिए थे। अभी PTI जी। यहाँ पे तो PTI का कैंडिडेट ही नहीं है। अभी तो बनेगा ना। अच्छा आ जाएगा आपको लगता है? जी जी इंशाल्लाह। 15 साल में रोड के हालात, अमन अमान के हालात सारे खराब हैं। कुछ भी नहीं हुआ सिंधु के अंदर। सिंधु की मेरे दुकान के सामने 50-100 लड़के जो है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे जो सारा दिन फिरते हैं, वो आगे चल के क्या करेंगे आप बताओ। हम तो जो है ना GDA को देंगे और क्या। GDA दुआ करो कल आकर कामयाब हो जाए, सिंधु के हालात सही हो जाए। वोट का हकदार GDA ही है। GDA वगैरह। अच्छा हाँ। अच्छा क्यों? वो सिंध में आए। अच्छा हाँ सिंध का माहौल सही। यहाँ से कौन उम्मीदवार? यहाँ से उम्मीदवार नासिर बुल्लो है। सही ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ गया है तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में इधर से हकदार? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। सब धोखेबाज हैं। जी हाँ। सबको ही आपने देख लिया? सबको। आते हैं 5 साल बाद बस धोखा करके चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, हम लोग नाचते हैं, बस यही। वोट देंगे? वोट तो देंगे, वो ज़मीर का वो है। इसलिए कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझते हैं कि जिसको वोट देना चाहिए? पीपी को। पीपल्स पार्टी? जी हाँ। अच्छा वोट फिर भी पीपल्स पार्टी देंगे बस। बहुत शुक्रिया। शिकवा भी पीपल्स पार्टी से है, मोहब्बत भी पीपल्स पार्टी से। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में यहाँ से हकदार? यहाँ से तो पीपी का है भाईजान। अच्छा हाँ भाईजान। कोई और नहीं? कुछ भी नहीं, कॉन्फर्म पीपी है। हाँ कॉन्फर्म। इमरान खान। अच्छा इमरान खान तो इधर है ही नहीं भाई। है नहीं, हकदार वही। हकदार वही। वोट देंगे? हाँ वही देंगे। यहाँ पर तो हम पीपल्स पार्टी को ही देते हैं, पीपल्स पार्टी को ही देंगे। अच्छा क्यों? बस अच्छा, बस पीपल्स पार्टी हमारी। हाँ कोई और ऑप्शन नहीं? नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पाकिस्तान की हुकूमत हमें समझ में नहीं आ रही। अच्छा क्यों? समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हम किसी की भी समझ में नहीं आ रही। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। हम अपने पड़ोस में जो उधर हमने जिसको वोट दिए अभी तक उधर कुछ बना ही नहीं है, तो हुकूमत और क्या बनाएगी। इसलिए हमें समझ नहीं आ रही। इलेक्शन की बात है हमारे तो पूछो ही नहीं। वोट तो देंगे? वोट नहीं देंगे, देंगे ही नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। ये आपसे झूठ वोट देंगे ही नहीं। ये वैसे हमारे दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान की हुकूमत की ना इन्हें समझ आ रही है, ना मुझे समझ आ रही है, ना किसी और को समझ आ रही है। हमें तो लगता नहीं है अभी माहौल वही लोग आएंगे। इमरान खान बेहतर था। अच्छा हाँ, लेकिन अभी तो यहाँ पे उसका कोई उम्मीदवार शायद है या पता नहीं, अचानक था। चलो जो भी आए अच्छा है, सबके लिए भला हो। इमरान खान। अच्छा सही। इमरान खान जो उम्मीदवार यहाँ पे नहीं? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पीपी है। अच्छा और क्या है? और जो भी आएगा इमरान खान। हाँ इमरान खान है। आदमी के मुंह से पानी सुन रहे हैं इमरान खान के लिए, लेकिन देखा जाएगा कौन सी पार्टी जीत रही है। इमरान खान के लिए हर आदमी उनको चाल से निकाल देख रहे हैं। तो इमरान खान अच्छा लीडर है, लेकिन अभी तो उसके पास निशान भी नहीं है और उम्मीदवार भी पता नहीं इधर है। आदमियों के दिल में उनका निशाना है इधर। वो कौन मिटाएगा? कोई मिटा सकता। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो गरीबन का सस्ता है बने तो। अच्छा हाँ सस्ता है। लेकिन सही यहाँ पे नवाज शरीफ जो उम्मीदवार ना है ना है तब अला भलाई कम जे कोई चढ़े पर हक असा गरीब जला हुआ असा के देने मारे छजो आप। ये अभी साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ सस्ता था, सस्ती थी चीजें, इस वजह से मेरे ख्याल में तो वही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ में नवाज शरीफ साहब का उम्मीदवार नहीं। हमारा पीपल्स पार्टी है। अच्छा क्यों? बस
नौकरियां दी हैं हमारे को, 2-3 नौकरियां दी हैं जी। आपको लगता है पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह ताला। भाई इधर तो वोट तो जो है ना पीपल्स पार्टी को पड़ता है, ठीक है ना। वो भी जो किसी को दें, और बंदा है ही नहीं कोई, इनको देंगे तो नौकरियां पैसे भी बेचते हैं। 35 वाले और बोरी इनके कमिश्नर बैठे हुए हैं, वो 5400 में दे रहे हैं। गरीब को तो कुछ नहीं मिलता है, गरीब तो मर गए हैं। ये सारे 14 चोर इकट्ठे हो गए, ठीक है। अभी वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, अपनी मुफाद के लिए। अवाम का किसी ने नहीं सोचा है। वोट तो देंगे, वो नहीं देंगे, किसको दें? 30 साल 25 साल में कुछ नहीं किया है। ये हालात है, ये रास्ते हैं, सब मंथलियां खाते हैं। तो आपको लगता है कि वोट ही नहीं देना? और क्या करें भाई, किसको दें? इंशाल्लाह किताब। अच्छा, किताब? बिल्कुल किताब होगा। क्यों? इंशाल्लाह, क्योंकि वो अमन वाला है और हक सच वाला है। बिल्कुल किताब जीतेगा। मेरे ख्याल में जो है ना सही हो गया, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का जो उम्मीदवार है। पार्टी शहीद? हाँ, असल में क्या है, जूनियर जुल्फकार जो है ना, असल भुट्टो का खानदान वही है। ये तो जरदारी लीग ऐसे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अभी उनका उम्मीदवार है यहाँ? उनका उम्मीदवार है यहाँ पे। और निशान क्या है? वो मुक्के का निशान है। मुक्का मुक्के का निशान। हाँ, ये निशान है। सरदार कुर्बान कलवड़ यहाँ का वो है, उम्मीदवार है। और असल में वो है चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो है। मेरे ख्याल में असल में यही है जो इनको लाएगा। हाँ। ये आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप मुर्तज़ा भुट्टो ने बनाई थी और उसका इंतखाबी निशान था मुक्का। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है, ये उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? सर देखिए, यहाँ पर सिंध में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया है। पीपल्स पार्टी, जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं और जो लोग इंटीरियर में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का होल्ड है यहाँ पर सिंध में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम की बात ज़रूर बात करूँगा। इंशाल्लाह मैं वोट जो कास्ट को दूंगा। यहाँ पे तो उनका कैंडिडेट भी कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जो एक इमेज कायम किया है और जो उन्होंने जितना टाइम वो रहे हुकूमत में, तो उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। उनको अपना टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। यहाँ पे कोई कैंडिडेट है उनका? इनका सिंध से फ़िलहाल कोई नहीं है सर। फिर ये इस बात में हम बहुत वो हैं कि एक कोई कैंडिडेट उनका होता तो सिंध से भी उनको वोटिंग होती है। सत्तार चाचड़ साहब के तो मेरा ख्याल है कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अभी वो मुस्तरद हो गए, लेकिन अभी तो कोई नहीं है ना, उनकी जगह पे कोई नहीं आया। इंशाल्लाह मैं ये मतलब अपील करूँगा कि कोई सिंध से भी उनका हो, या इंटीरियर से ख़ास तौर पर, ताकि वो हम जो सिंध के लोग हैं जो मतलब समझ रहे हैं कि भाई किन को वोट करना चाहिए। तो सत्तार चाचड़ साहब इस हल्के से इम्कानी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होते, लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। खैर, ये थी सूरत हाल NA 201 की। अब आपको यहाँ सक्कर से लेके चलते हैं खैरपुर। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI, ये पीपल्स पार्टी है। जो अच्छे काम करेगी इंशाल्लाह उसको ही वोट दे। इंशाल्लाह हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएगा, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा, उसको वोट देंगे जिसका ज़मीर जिंदा होगा। कोई हकदार नहीं है हमारा सही माना में, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिंध में जो है बिलावल जीतेगा। इमरान खान ने कुछ भी नहीं दिया हमारे पाकिस्तान को। जिस दिन से पाकिस्तान बना है ना, उस दिन से 2 लीडर बने, एक जुल्फकार अली भुट्टो, दूसरा इमरान खान। सही हम पीपल्स पार्टी के बंदे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी, सारी पार्टियां चोर है। 4-4 बार हुकूमत करने के बाद भी वही हाल पाकिस्तान का। तो लूटने के लिए आते हैं और क्या करने आते हैं। उनमें 2 वोट दें या नहीं दें, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। इधर खैरपुर में हमारी बदनसीबी भी है कि PTI का कोई उम्मीदवार नहीं है। हम दिल से PTI को चाहते हैं। रात हमारी सक्खर में थी, सुबह उठे तो हमने पनुआकिल में काम किया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर में, और कौमी असम्बली का हल्का है NA 202 जो 2018 के आम इंतखाबात में NA 208 था। इस हल्के के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि 6 नशिस्तें सूबाई असम्बली की हैं। यहाँ जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ NA 202 में 2018 में ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर नफीसा शाह साहिबा मुंतखब होकर असम्बली पहुंची थी। इस बार भी वो अपनी सीट डिफेंड कर रही हैं और उनका मुकाबला है GDA से। पिछली बार भी GDA से था, इस बार जो GDA से मुकाबला है उसमें उसकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं सैयद गौस अली शाह, जो साबिक वज़ीर आला सिंध भी हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जिस कैंडिडेट को अनाउंस किया उनका नाम है अमरीन मलिक, और उनके पास जो निशान है वो 4 पाई का है। तो आइए ज़रा यहाँ पर लोगों से, खैरपुर वालों से बात करके देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं और आइंदा इंतखाबात के बारे में इनकी क्या राय है।
ये बताइए आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ गया है तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? भाई इधर तो जो भी होल्ड है पीपल्स पार्टी का है और नफीसा शाह का होल्ड है और पीपल्स पार्टी यहाँ से बेफिक्र होकर जीतेगी। क्यों? ये बस नफीसा शाह जब जाते हैं काम करते हैं, इधर 24 कलाक हाजिर जवाब में होते हैं, उनके लोग होते हैं, वो खुद होती है, जब ही जाते हैं काम हो जाता है। ऐसी कोई शिकायत नहीं कि हम उसकी शिकायत करके आपको बताएं। बहुत अच्छी। हाँ, ये पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, क्यों? ये बस पीपल्स पार्टी काम करती है। हाँ। जो भी कोई मस्जिद काम होता है जाते हैं हम, जिलानी हाउस या वो कोई भी काम होता है कर देते हैं इनको। अच्छा, बिल्कुल पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। ये मैं आपको बता दूं कि नफीसा शाह साहिबा कायम अली शाह साहब की साहबजादी हैं, जो साबिक वजीर आला सिंध थे और इस बार भी वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोया बाप बेटी मैदान में है। आइंदा सर जो अच्छे काम करेगी इंशाल्लाह उसको ही वोट देगी। वो कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी। अच्छा, क्यों को ज्यादा मोहब्बत है पीपल्स पार्टी? ज़्यादा ये है कि हमारा जो ये खैरपुर शहर है ना, साईं कामनी शाह ने इस शहर को बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। ये आपको बता दूं कि जो खैरपुर शहर है सिंध के दीगर शहरों की निस्बत वाकई कुछ बेहतर लगता है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ गया है तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? इंशाल्लाह हमारा जो आएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएगा, इंशाल्लाह वजीर आजम बनेगा। आपको लग रहा है? इंशाल्लाह 100%। अच्छा, क्यों इतना यकीन क्यों है? वो क्या है कि इसमें बिलावल साहब में जो है बेनज़ीर की बहुत खासियत है। हाँ। उनके नक्शे कदम पे चलने वाला है वो। इंशाल्लाह वही कामयाब होगा, वजीर आजम बनेगा। हम तो पीपी का ही कह रहे हैं। वैसे क्यों? वैसे अच्छी है। अच्छा, अच्छी पार्टी है। यानी आपको लगता है कि डिलीवर भी उसने? हाँ, हर चीज़ इधर करेगी इंशाल्लाह। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि उनने काम किया है हमारे पास बहुत। अच्छा जी, खैरपुर में काम किया है, रोड रास्ते स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे इदारे दिए हैं उन्होंने हमें। तो आपको लगता है कि अब बस हमारा वोट पीपल्स पार्टी को है। ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार है? यहाँ वो पीटीआई। पीटीआई? अच्छा, क्यों? हाँ। बस वो सबको पता है। अच्छा, ये आप तीनों पीटीआई वाले हैं या आपके अंदर राय का फर्क भी? नहीं, तीनों पीटीआई हैं। पीपल्स पार्टी है क्यों? हमारे लिए वो सही है। अच्छा, हाँ, ये हमारे लिए वही सही है, क्यों? इसका क्या मतलब? बस हम उनको ही देते हैं वोट। अच्छा, किसी को, हाँ, किसी को नहीं देते। और अगर कोई आ जाए मांगने वाला? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी ने काम किए हमारे, हम उसको ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ। ये क्यों? मतलब आखिर कोशिश, मतलब पार्टी एक ही पार्टी बार बार एक सूबे में हुकूमत बना रही है, कैसे? क्योंकि पीपल्स पार्टी काम कर रही है और हमारी उम्मीद है उसमें। हाँ, हमारी यूनियन भी है मोबाइल मार्केट वालों की। अच्छा, तो उन्होंने ही काम किया है मोबाइल मार्केट में भी। पीपल्स पार्टी। आपको लगता है पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हक? आवाम खुद समझदार है। अच्छा। वो खुद ही जानते हैं कि कौन सही है। ये आपने एक ही फिक्रे में बात खत्म कर दी। अब आवाम समझदार है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बात ये है, मैं सारी जिंदगी वोट पीपी को दिया है, ठीक है। पुराना मैं कारकुन हूँ पीपी का। बस मेरा घर भी गिर गया है, कोई भी हमारा कोई साथ नहीं दिया है, फिर भी वोट मैं बेनज़ीर को दूंगा। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? आई थिंक अवामी शऊर आ गया है एज कम्पेयर पास। अभी लोग जो है ना बेदार हुए हैं और मेरे ख्याल में उसको वोट देंगे जिसका ज़मीर जिंदा होगा। आई थिंक। हाँ, आपने बात थोड़ी सी छुपा भी ली है, थोड़ी सी बता भी दी है। हाँ, वैसे तो चाय का पीना है हमें, वो पियेंगे, हर किसी को वो खुश रखेंगे, लेकिन वोट उसको देंगे जो समझो आप मैं की। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? कोई हकदार नहीं है हमारा सही माना में, तो यही बात है। हाँ जी, जो भी जीतेगा ना, हमें आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं करना। बस ये महंगाई आप देखें इतनी हो गई है कि क्या बताएं। मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, क्या खरीदें हम? अपने लिए खरीदें या खाने पीने के लिए खरीदें? कोई कुछ नहीं करेगा हमारे लिए सर। हाँ बिल्कुल। आप वोट तो देंगे? नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट भी नहीं देंगे बस। सिंध में जो है बिलावल जीतेगा। अच्छा, हाँ बाबा है। क्यों? जो बेनज़ीर के जो पैसे चल रहे हैं ना, वो सब काम कर रहे हैं।
अच्छा। हाँ बाबा रहे, जो औरतों को पैसे मिल रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हैं। इमरान खान ने कहा मैं करोड़ घर दूंगा, इतनी नौकरी दूंगा। इमरान खान ने तो क्या दिया हमारे को? इमरान खान ने कुछ भी नहीं दिया हमारे पाकिस्तान को। हमारे इमरान खान ने हमारे मुल्क की मैशत तबाह की है। भले ये भी हो, ये भी सही नहीं है। हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो हमारे मुल्क की हिफाजत करे, जो हमारे मुल्क का कर्ज उतारे। ऐसा हमें हुक्मरान चाहिए जो वतन की भी खैर मांगे। हमारे वतन पे कर्ज है, हम कर दिए, हम सर उठा के कैसे घूमेंगे? जब वतन का पहले कर्ज उतारो। आवाम को भी अपील करते हैं, हुक्मरान को भी हम अपील करते हैं, जब वतन हमारा कैदी है तो हम गुलाम रहेंगे ना। वतन को आज़ाद करो, पहले वतन का कर्ज उतारो, इलेक्शन को छोड़ो। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? सर हमारे ख्याल में जो है ये तहरीक इंसाफ है। सर मेरे ख्याल में जिस दिन से पाकिस्तान बना है ना, उस दिन से 2 लीडर बने हैं, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरा इमरान खान। हाँ अच्छा। दोनों ने अमेरिका को आंखें दिखाई है। दोनों का असर आपने देखा क्या हुआ है। सच्चे लीडर ये होते हैं, बाकी ये जो सारे हैं ना ये गुलाम है। इमरान खान जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं, ये खैरपुर है और लोगों का शऊर, लोगों के शऊर की सतह देखिए। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? सर हमें तो PTI। PTI? जी सर बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे PTI का तो उम्मीदवार तुम्हें पता कौन है? जी सर बिल्कुल है? हाँ। अच्छा जी, कौन है? हमारे यहाँ पर है बच्चल शाह में। अच्छा जी। आपको लगता है कि PTI इंशाल्लाह जीतेगा? मौजूदा हालात में तो कोई भी नहीं है। अच्छा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीपल पार्टी जीत रही है। पीपल्स पार्टी? हाँ ग्राउंड रियलिटी ये है। दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। अच्छा हाँ ग्राउंड रियलिटी। हाँ बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। हाँ कोई भी, नो वन कैन डिनाई ऑफ दिस फैक्ट। आपके ख्याल में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? सही हम पीपल्स पार्टी के बंदे हैं। पीपल्स पार्टी क्यों? बहुत अच्छी है। अच्छा जी जी। मसलन क्या? मसलन ये है कि अभी जो भी इधर गरीबों के जो सैलाब में ये घर टूट गए वगैरह ये वो पीपल्स पार्टी ने बहुत इमदाद की है। मुझे नहीं लगता कोई भी, सारी पार्टियां चोर हैं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। मैं किसी को क्यों? बस अपनी मर्जी। आपको इतनी मायूसी क्यों हो रही है? क्या करें, मुल्क के हालात देख के। तनख्वाह दिहाड़ी 600 रुपये, खर्चा 1200 रुपये। ये बात तो है। कैसे पूरत होगी? नौकरी वाले खुद परेशान हो रहे हैं, 40-50 हज़ार। सारे ही परेशान है। कुछ तो हालात करें ना। 4-4 बार हुकूमत करने के बाद भी वही हाल पाकिस्तान का। तो लूटने के लिए आते हैं और क्या करने आते हैं। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? सर इधर खैरपुर में हमारी बदनसीबी है कि PTI का कोई उम्मीदवार नहीं है। हम दिल से PTI को चाहते हैं। कोई निज़ाम नहीं, हम किसको वोट दें? पीपल्स पार्टी से हमें नफरत है। GD हमें नहीं अच्छी लगी थी। हम दिल से चाहते हैं इमरान खान को, उधर इसका कोई नुमाइंदा है नहीं, हम किसको वोट दें? को क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी क्यों? साईं कायम अली शाह हमारा, आदि नफीदा शाह है, और कौन है? सही आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? पीपल्स पार्टी क्या नहीं दिया है कायम अली शाह ने? देखो क्या नहीं दिया है नफीदा शाह ने खैरपुर को। मसलन हर चीज है खैरपुर में, पुलें देखो, रोडें देखो, हर चीज है। हाँ रोजगार भी आवाम को दे रहे हैं, और क्या देगा? वोट कायम अली शाह का है। वोट कायम अली इंशाल्लाह नफीदा शाह, कायम अली शाह। NA 202 की सूरत हाल आपने देखी भी और सुनी भी। खैरपुर की गलियों में, मोहल्लों में आपको साफ नज़र आता है कि नफीसा शाह साहिबा की खिदमात का भी एतराफ़ यहाँ पर लोग करते दिखाई देते हैं, और कायब अली शाह साहब ने जो इस शहर के लिए किया है उसको भी मानते हैं, और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी चॉइस बनती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैरपुर की कम से कम इतनी बड़ी हकीकत है कि जिसके मुखालिफ कोई बात, यानी जिसके कोई मुकाबले पर कोई दूसरी पार्टी दिखाई फ़िलहाल नहीं दे रही। बहरहाल ये थी सूरत हाल इस हल्के की, और इसी तरह आपने देखा कि हमने सक्खर में और फिर जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब के हल्के में, यानी बिल तरतीब NA 200 में और NA 201 में भी आपको दिखाया कि वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। सक्खर शहर में भी काफ़ी तरक्याती काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कुछ अर्सा पहले, यानी जब सैलाब आया था 2023 में, तो उस वक्त भी 2022 और 23 में, तो यहाँ पर मुझे कई दफ़ा आने का इत्तफाक हुआ। उसके मुकाबले में ये जो सक्खर है, सक्खर शहर काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। इसी तरह जनाब खुर्शीद शाह साहब का हल्का, वहाँ पर भी कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, जहाँ मैं 2018 के बाद अब मैंने विज़िट किया है, और खैरपुर की सूरत हाल आपने अपनी आंखों से देख ली। इन हलकों के सर्वे के नताइज क्या हैं ये आपको बहरहाल बता देंगे उस्मान नोमान, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि हतमी फैसला वही होगा जो यहाँ के लोग अपने वोट के जरिए 8 फरवरी को सादिर करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। सक्खर और खैरपुर के अवाम की राय आपने जानी, सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सक्खर की। NA 200 यहाँ पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराबर दिखाई दे रहे हैं। 33% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं और 33% लोग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी वोट करना चाहते हैं। 23% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। दूसरी जमातों के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में MKM, JUI, जमात इस्लामी और GDA शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं और TLP के लिए इस हल्के से 2% लोग वोट करना चाहते हैं। सक्खर का दूसरा हल्का NA 201 पन्नू आकिल का इलाका, यहाँ पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। 37% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जो आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं। 23% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 22% लोग वोट करना चाहते हैं। JUI के लिए 9% लोग वोट करना चाहते हैं। GDA के लिए 6% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए इस हल्के से 3% लोग वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरी जमातों में मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, TLP और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। खैरपुर का हल्का NA 202, यहाँ पर जो सूरत हाल है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 46% लोग ऐसे हैं इस हल्के में जो 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं और इस हल्के में लोगों की एक बड़ी तादाद है, यानी 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया, हालांकि इंतखाबात में अब सिर्फ 15 दिन का ही वक्त रह गया है, और या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। तो 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 22% लोग वोट करना चाहते हैं। दूसरी जमातों के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में JUI और जमात इस्लामी शामिल हैं। GDA के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए इस हल्के से 2% लोग ही वोट करना चाहते हैं। तो आज इन 3 हल्कों की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। एक नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के